गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण में वाच्य की चर्चा करेंगे। बच्चों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है वाचन या बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप के द्वारा यह ज्ञात होता है कि उसका वाच्य बिंदु या मुख्य विषय कर्ता, क्रिया या कर्म है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे इंग्लिश में आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, उसी तरह कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस कहते हैं और भाववाच्य को इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। तो इस प्रकार वाच्य जो है तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है या मुख्य विषय कर्ता होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, मुख्य विषय कर्म होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और जहां पर कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती बल्कि भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे कोई एक सेंटेंस है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें मोहन कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। तो इस प्रकार कर्तृवाच्य में कर्ता, क्रिया, कर्म और कर्ता क्रिया होते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होते हैं। और भाववाच्य में केवल कर्ता और क्रिया सेंटेंस में होती है, कर्म का निषेध होता है, कर्म का अभाव पाया जाता है। अब देखेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे वह पढ़ता है, यहाँ पर कर्ता और क्रिया है, तब भी कर्तृवाच्य है। और वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों है, तब भी कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों होते हैं। और कर्ता के बाद से या द्वारा लगाकर हम वाक्य को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, उसके द्वारा या उससे पुस्तक पढ़ी जाती है। और भाववाच्य में जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता और कर्म न होकर भाव होता है, जहाँ भाव की प्रधानता होती है, वहाँ पर भाववाच्य होता है। और ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया होता है और से या द्वारा लगाकर वाक्य को परिवर्तित किया जाता है। जैसे वह खेल रहा है, और जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो उसके द्वारा खेला जा रहा है। इस प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलने के कुछ नियम होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता, क्रिया और कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों का समावेश होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदलते समय हमें कर्ता के बाद से या द्वारा लगाना होता है। वाच्य परिवर्तन करते समय काल परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाता, यानी हम टेंस में परिवर्तित नहीं करते। कर्ता के बाद
से या द्वारा लगाकर शब्दों को क्रमशः व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है और इस प्रकार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कुछ उदाहरण हैं जिनको आप क्रमशः देखेंगे। जैसे वह खेलता है कर्तृवाच्य का वाक्य है और जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो यह भाववाच्य में परिवर्तित होगा। उससे या उसके द्वारा खेला जाता है। और कर्तृवाच्य में यह कविता नीरज ने लिखी है और जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो यह कविता नीरज द्वारा या नीरज से लिखी गई है। शिकारी शिकार करते हैं कर्तृवाच्य का वाक्य है। शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है या शिकारियों से शिकार किया जाता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता क्रिया कर्म तीनों और कर्तृवाच्य के वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य दोनों में परिवर्तित होंगे। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य या भाववाच्य दोनों में बदला जा सकता है। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य या भाववाच्य में बदला जा सकता है, लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में और भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि एक में कर्म होता है और दूसरे में कर्म का अभाव होता है। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य के वाक्यों में एक साधारण वाक्य होगा जिसमें से द्वारा नहीं लगा होगा और कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में से और द्वारा लगा होता है। कर्मवाच्य में कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। कर्म की जानकारी हम क्रिया से क्या से प्रश्न करके करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, उत्तर मिलता है पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें कर्म है यानी क्रिया सकर्मक है। और वह खेलता है, क्या खेलता है, जब हम प्रश्न करते हैं तो हमको उत्तर नहीं मिलता, इसलिए क्रिया अकर्मक है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों में कैसे परिवर्तन करते हैं ये हमने देखा है। इस प्रकार वाच्य को केवल आप सुनेंगे, समझेंगे और इसका नोट्स जो है हम बाद में देखेंगे, जिसे आपको ग्रामर की कॉपी में जहां आपने रस लिखा है उसके बाद आप लिखेंगे।